जय हिंद दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल जावा स्टडी में मैं किशोर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से गणित को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाई जा रही है। तो आज नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 9 है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप का नाम क्या है वो देख लीजिएगा। इकाई अंक ज्ञात करने के आधार पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप का नाम है इकाई अंक ज्ञात करने के आधार पर। तो हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनती है। तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। चलिए, तो इकाई अंक ज्ञात करने के आधार पर क्वेश्चन क्या बनती है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इकाई अंक क्या है। 4, 5, 6, 7, इसका इकाई क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। कहने का मतलब अगर अगला क्वेश्चन मिल जाए तो इसका इकाई अंक क्या है? 0 है। क्या है? 0। अगर अगला आपको मिल जाए तो इसका इकाई अंक क्या है? 9 है। इसी तरीके से कुछ और मिल जाए तो इसका इकाई अंक क्या है? 6 है। कहने का मतलब जो पहला अंक हो वही कहलाता है इकाई अंक। तो क्वेश्चन ये ना बन करके क्वेश्चन दूसरा बनता है, और क्वेश्चन कैसे बनता है वो ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जी। तो लिख लीजिएगा, इकाई अंक ज्ञात करने के आधार पर लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 1। आज इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन बनती है कि 4 8 4 प्लस 3 6 9 प्लस 3 4 5 प्लस 2 3 4 2। कहने का मतलब पूछ लिया जाएगा कि इस नंबर का या इस ऐड का इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक अगर बोलना है तो इकाई अंक ही ज्ञात करना है, इकाई अंक ही ज्ञात करना है। तो इकाई अंक कितना है? 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 2, 5 और 2 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा? 7 9 16, 16 और 4 20, 16 4 20। कहने का मतलब अगर टोटल ऐड आ रहा है 20 तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना होगा? 0। क्वेश्चन उतार लीजिएगा। अगर अगला पूछ लिया जाए इसी तरीके से, कुछ भी पूछे उससे परेशानी नहीं होना है। अगर पूछ लिया जाए कि इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या होगा, जोड़ने पर सबसे इकाई अंक क्या होगा? तो 9 और 3 12। ध्यान दीजिएगा, 9 3 12। इसका अंक क्या हो गया? 2 2 8 10, या ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 9 3 12 8 20 और 9 29। इकाई अंक क्या हो गया? 9 हो गया। क्या हो गया? 9। या अगर वैसे नहीं करते देखिएगा, 9 3 12, इकाई अंक क्या हो गया? 2 2 और 8 10 10। तो इकाई अंक क्या हो गया? 0 0 और 9 9। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से ना बन करके क्वेश्चन दूसरे तरीके से बनता है, वो भी क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसे मिटा देते हैं, नोट्स बना लीजिए। क्वेश्चन क्या बन रही है वो ध्यान दीजिएगा। कुछ भी बन सकता है, गुना भागा दिस दैट, कुछ भी पूछ लिया है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। बोला कि इसका इकाई अंक क्या होगा, क्या हो जाएगा? जो पूछेगा उसी को करना है। 8 चौका 32, लास्ट में क्या आया? 2 2 8 16, इसमें क्या आया? 6 6 8 48, लास्ट में इकाई अंक क्या आया? 8 है। क्या आया? 8 है। इसी तरीके से निकालना। अगर अगला पूछ लिया जाए, आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये है, बोलेगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो यूनिट डिजिट गुना में है 8 8 64, ये क्या आ गया? इकाई अंक 4 4 9 36, यहाँ क्या आ गया? 6 6 बचे 30, यहाँ क्या आ गया? 0। तो इसका अंक क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। चलिए, यहां तक तो हम लोग ये जाने।
लेकिन ध्यान दीजिएगा क्या बताने जा रहे हैं। अगर यदि 6 है, क्या है 6 है, अगर पावर में 1 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा 6 होगा। 6 है, इसका पावर में 2 है तो इसका भी इकाई अंक क्या होगा 6 होगा। कैसे देखिएगा 6 गुने 6 इक्वल टू कितना होगा 36, इकाई अंक क्या है 6। 6 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6 छक 36 छक 216, इकाई अंक क्या आ गया 6। अगर इसी तरीके से अगला है तो इसका इकाई अंक भी क्या हो जाएगा 6 होगा। नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट में यदि 6 के घात में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इकाई अंक हमेशा 6 होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे क्वेश्चन में देंगे। 6 का पावर में कुछ भी है उसका इकाई अंक हमेशा 6 होगा। इसी तरीके से 5 देखिएगा, 5 का पावर 1 क्या होगा 5, 5 का पावर 2 कितना होगा 25, इकाई अंक कितना आ गया 5, 5 का पावर 3 इकाई अंक कितना हो जाएगा 125, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 5। तो नोट में इसे भी लिखिएगा, यदि 5 के घात में कोई भी संख्या हो, इकाई अंक हमेशा 5 होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए। उसके बाद क्या, ध्यान से देखिएगा, अगर 1 के पावर में 1 हो तो 1, 1 का पावर में 2 है तो 1, 1 का पावर में 3 है तो 1, 1 का पावर में 4 है तो 1, कहने का मतलब यहां भी सेम कंडीशन हो रहा है। लिख लीजिएगा, यदि 1 के पावर में कोई भी घात हो तो इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से 0 का पावर 1 इक्वल टू 0, 0 का पावर 2 इक्वल टू 0, 0 का पावर 3 इक्वल टू 0। यहां भी क्या हो रहा है कि अगर 0 में कोई भी पावर हो तो उसका जो इकाई अंक बनेगा वो बनेगा 0। तो टोटल मिलाकर के लिख सकते हैं नोट में करके, 6 का पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक क्या बनेगा 6, पावर में कुछ भी हो x। 5 का पावर x है तो इकाई अंक 5 बनेगा, 1 का पावर x है तो इकाई अंक 1 बनेगा, 0 का पावर x है तो इसको इकाई अंक क्या बनेगा 0 बनेगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए इस पर क्वेश्चंस कैसी बनती है वो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या होता है। आगे चलते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। लिख लिए होंगे, सभी को लिख लीजिएगा और प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। चलिए तो क्या है क्वेश्चन वो ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन पूछा है 236 का पावर 249, ठीक है, प्लस कुछ भी पूछ लिया जाएगा कोई मतलब नहीं बनता, प्लस ऐसे मान लिया जाए, कहने का मतलब 760 का पावर ऐसे हो, ये हो जाएगा प्लस और एक दिए नहीं 1 2 1 का पावर कुछ भी बन गया। चलिए अब इसमें पूछा है कि टोटल वैल्यू का इकाई अंक क्या होगा, टोटल वैल्यू का इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, टोटल वैल्यू का इकाई अंक अभी क्या बताए, 6 का पावर में कुछ भी हो इकाई अंक कितना बनेगा, ध्यान से देखिएगा, 6 का पावर में कुछ भी हो तो इकाई अंक कितना बनेगा 6 बन रहा है, तो इसका मान टोटल हो गया 6, प्लस 5 का वैल्यू में पावर में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा 5 ही बनेगा, प्लस 0 को घात में कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या बनेगा 0, प्लस 1 के घात में कुछ भी हो इकाई अंक क्या बनेगा 1। देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, प्रूफ कर दिए ना कैसे हुआ। अब देखिए 6 5 11 11 और 1 12, टोटल आया 12, कहने का मतलब इकाई अंक कितना आ गया 2, इकाई अंक कितना आ गया 2। समझ में आ रही है आपको। एक और क्वेश्चन दे इसी तरीके से, क्या बन जाएगी, नोट्स बना लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है दूसरा क्वेश्चन, ये है 5 का पावर 5, तो कुछ भी हो गुना है, क्या है, गुना है, और यहां पावर क्या है 4 5, यहां पे है 6, ठीक है, 4 5 2 गुना ऐसे है, यहां पे प्लस था और यहां पे गुना है। उसके बाद है 4 5 2 3 1 का पावर 4 5 2 3। ये आपके पास है क्वेश्चंस, अब इसका सोल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, 5 का पावर कुछ भी हो 5 होगा, प्लस 6 का पावर कुछ भी हो कितना होगा 6 गुने 1 का पावर कुछ भी हो क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस गुना होगा कितना हो जाएगा 6, टोटल 7, यानी यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा 7 होगा, क्या होगा 7 होगा। चलिए अब तो अभी हम लोग क्या देखें, संख्या देखे हैं 0 1 5 6, यही तो देखे हैं, अभी और मेरे पास संख्या बची हुई है। तो देखिएगा अगली संख्या क्या कहता है। अगला संख्या मान लिया जाए 4 है और एक तरफ लिखते हैं 9। 4 का पावर में 1 है तो जो इसका यूनिट डिजिट बनता है वो 4 बनता है। अगर 4 के पावर में 2 है तो 4 4 16, यूनिट डिजिट कितना बनता है 6 बनता है। इसी तरह 9 का पावर में अगर 1 है तो बनता है 9, और 9 के पावर में 2 है तो बनता है 1, बनता है 1। कहने का मतलब क्या है वो गौर से समझिएगा कि अगर 4 के पावर में विषम हो, एक बार और 4 का पावर 3 है कितना बनेगा 4 4 16 4 64, ठीक, कोई भी परेशानी नहीं। कहने का मतलब जो देख रहे हैं कि अगर पावर विषम है, 4 के अगर पावर में विषम संख्या है, विषम है तो जो यूनिट डिजिट बनेगी वो कितना बनेगी 4 बनेगी, कितना बनेगी 4। इसी तरीके से अगर 9 के पावर में विषम है, क्या है विषम है, तो यूनिट डिजिट जो बनेगी कितना बनेगी 9 बनेगी। अगर 4 के पावर में सम है, 9 के पावर में अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितना बनेगी 1 बनेगी। अब इसमें देखते हैं अगर 4 के पावर में सम है, क्या है सम है, तो यूनिट डिजिट कितना बन रही है 6 बन रही। कहने का मतलब क्या है वो ध्यान से समझिएगा, अगर 4 के पावर में विषम है, 4 के पावर में विषम है तो जो यूनिट डिजिट बन रही है वो 4 बन रही है, और 4 के पावर में अगर सम है तो यूनिट डिजिट बन रही है 6। इसी तरीके से अगर 9 के पावर में विषम है तो यूनिट डिजिट 9 बन रही है, और 9 के पावर में अगर सम है तो जो बन रही है यूनिट डिजिट वो कितना बन रही है 1 बन रही है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर आप क्वेश्चंस कैसे बनती है वो ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है। 4 का पावर में कुछ भी हो, ध्यान से सुनिएगा, प्लस अगर ये आपके पास क्वेश्चन आवे, ये क्वेश्चन आपके पास बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो अभी हम लोग क्या जाने कि अगर 4 के पावर में विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा, बताए ना। अगर 4 के पावर में विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसके लिए क्या हो गया 4 होगा, इसके लिए क्या होगा 4 प्लस। अगर 9 के पावर में सम है, 9 के पावर में सम है तो यूनिट डिजिट कितना होगा 1, तो टोटल यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया, कितना हो गया 5 हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इसी तरीके से लॉजिक लगाना, ये सब नोट्स करके लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास कौन कौन सी संख्या हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, बचा कौन कौन 2 3 7 और 8, ये बचा हुआ। अब इसे भी एक तरीके से करते हैं वो ध्यान दीजिएगा, तो इसे भी लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सभी मिसलिनियस क्वेश्चन देंगे। चलिए क्वेश्चंस बनती है वो ध्यान से समझिएगा। अगर 2 है, 3 है, उसके बाद क्या है 7 है और 8 है, ये अगर आपके पास संख्या है तो जब भी अंतिम अंक, कहने का मतलब यूनिट डिजिट अगर 2 है तो पावर को 4 से भागा दिया जाता है।
2, 3, 7 या 8 अगर आपको दिख रही है तो पावर को हमेशा 4 से भागा दी जाती है, लेकिन क्यों वो समझिएगा। अगर मान लिया जाए 2 का पावर 1 है तो कितना बनेगा 2, 2 का पावर 2 है तो कितना बनेगा 4, 2 का पावर 3 है तो कितना बनेगा 8, 2 का पावर 4 है तो कितना बनेगा 16, 2 का पावर 5 है तो कितना बनेगा 32, कितना बनेगा 32। आगे समझिएगा, 3 का पावर 1 है तो कितना बनेगा 3, 3 का पावर 2 है तो कितना बनेगा जी 3 तिया 9, 3 का पावर 3 है तो कितना बनेगा 27, 3 का पावर 4 है तो कितना बनेगा 27 तिया 81। समझ में आ रही है। और अगर 3 का पावर 5 बनेगा तो कितना बनेगा 81 तिया 243। समझ में आ रही है। चलिए एकदम इसी तरह लिखते जाइए आप लोग। अगर 7 का देखते हैं तो 7 का पावर 1 है तो 7, 8, 7 का पावर 2 है तो कितना होगा 7 सत्ते 49, 7 का पावर 3 है तो 343, ठीक है। और अगर 7 का पावर 4 है तो कितना होगा 7 सत्ते 49, 343। अब 7 का पावर 4 ना तो 7 तिया 21 का 1 है ना, 7 तिया 21 का 1, हाथ में 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0, हाथ में 3, 7 तिया 21 और 3 24, 21 और 3 24, 2401। और अगर 7 का पावर 5, 7 का पावर 5 बनेगी कितना हो जाएगा 7, 7 से 7 एकम 7, 7 0 0, 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2, 7 दूनी 14 और 2 16। कहने का मतलब अंतिम अंक कितना बन रहा है 7। इसी तरीके से अगर 8 का पावर 1 होगा तो 8 होगा, 8 का पावर 2 होगा तो 64 होगा, 8 का पावर 3 होगा तो कितना होगा 64 512 होगा। और अगर 8 का पावर 4 होगा तो कितना होगा 8 दूना 16 के 6, हाथ में कितना होगा 1, 8 का 8 और 1 9, 8 बचे 40 96 होगा। 8 के पावर अगर 5 होगा तो कितना होगा 8 6 48 के 8, हाथ में 4, 8 9 72 और 4 76 के 6, हाथ में 7, तो 7 यहाँ 8 चौका 32। कहने का मतलब अब ये क्या है तो ध्यान से समझिएगा क्यों 4 से भागा दिया जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर 2 का पावर 1 है तो 2 आ रहा है, 2 का पावर 2 है तो 4, 2 का पावर 3 है तो 8, 2 का पावर 4 है तो 16 और 2 का पावर 5 है तो 32। कहने का मतलब हर चौथे नंबर पे ध्यान से सुनिएगा, अगर यहां ये है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर चौथे नंबर पर जो नंबर है इकाई अंक का जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है मतलब वही नंबर आ रहा है। यहां भी देखिएगा 3 है, 1 2 3 4, चौथे में रिपीट हो रहा है ना ये 3, चौथे में रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है। देखिएगा 7 है, 1 2 3 4, यहां भी रिपीट हो रहा है कि हर चौथे नंबर पे वो जो संख्या है अंतिम संख्या वो क्या हो जा रही है रिपीट हो रही है। 8 अगर यहां है तो 1 2 3 4 यहां भी रिपीट हो रही है। इसी कारण से सभी संख्या को कहने की मतलब 3 2 3 4 7 और 8 को जब भी इकाई अंक निकाली जाती है तो 4 से भागा दी जाती है। नोट में लिखिएगा आप लोग, नोट में जब 2, 3, 7, 8 हो, 2, 3, 7, 8 हो, ऐसे लिखिएगा। जब संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो तो उसके पावर को, उसके घात को लिख दीजिए, उसके घात को 4 से भागा दिया जाता है और बचे घात उसी का घात बन जाता है, उसी का घात बन जाता है।
समझ में आ गई? या कोई भी परेशानी है इस कॉन्सेप्ट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस पर क्वेश्चंस बनती है, क्वेश्चन क्या होती है वो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गई? चलिए तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ध्यान में लिख लीजिएगा। अब इसका भी लिख लिए कि ये जो सभी संख्या 2 3 7 8 इसे इसके पावर को 4 से भाग दिया जाता है, भाग दिया जाता है। चलिए तो क्वेश्चन बनती है, क्या बनती है वो ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। अब हम कुछ भी लिख दे उससे कोई मतलब नहीं। ये हो गया प्लस ये हो गया, ये हो गया, है ना, प्लस ये हो गया, और क्या बचा हुआ है 8 नहीं, या 7 दे देते हैं, और 3 बचा हुआ है ना 3, इसका पावर 1 2 3 4 5 45। चलिए अब ये आपके पास क्वेश्चन है, बोला है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो अभी हम क्या बताए कि जब अगर अंतिम अंक कितना है 2 है तो उसके पावर को कितना से भागा दिया जाएगा, 4 से भागा दिया जाएगा। और हम बताए हैं डिविजिबिलिटी में कि जब 4 से हमें भागा देना हो तो अंतिम 2 अंक को 4 से भागा देंगे। तो देखिएगा इसे 4 से भागा देंगे, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 तिया 12, 4 तिया 12, कहने का मतलब 1 यहां बच गया तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस। ध्यान से देखिएगा हमारे पास कितना है 8 है, अगर 8 है तो इसके भी पावर कितना से भागा देंगे 4 से। जब 4 से भागा देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बच जाएगा 1, कहने का मतलब 8 का पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस। अब यहाँ 7 है, जब 7 है तो यहाँ इसके भी कितना से भागा देंगे, कितना से देंगे 4 से। जब 4 से भागा देंगे कितना बचेगा 4 बचे 20, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो 7 का पावर 3 प्लस, जब अंतिम में 3 है तो इसको भी 4 से भागा देंगे, कितना बचेगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना बचेगा 3 का पावर 1। अब इसे कर लीजिए, 2 का पावर 1 2, 8 का पावर 1 8 प्लस 7 का पावर 3 कितना 7 या 343 प्लस 3 का पावर 1 3। अब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 8 2 10, 8 2 10, 10 का मतलब क्या लिखते हैं 0, समझ लीजिएगा, या इसका ऐसे यूनिट डिजिट को 8 2 10, 10 3 13 और 13 और 3 16। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया, यूनिट डिजिट क्या आ गया 6 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनती है। एक बात और क्या वो नोट में करके लिखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है वो समझिएगा कि अगर यदि मान लिया जाए यहां तो पावर पूरा पूरी नहीं कटा, अगर यदि पावर घात लिख लीजिएगा नोट में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यदि घात पूरा पूरी कट जाता है तो घात को हमेशा 4 लेंगे, हमेशा 4 लेंगे। कहने का मतलब अगर 2 का पावर 3 का पावर 4 का पावर कुछ भी हो, और अगर ये पूरा पूरी कट जा रहा है, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो, है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो, ये आपके पास क्वेश्चन हो और बोला है 4 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो 44 देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 8 का पावर, इसे 4 से पहले भागा देंगे, क्या कट जा रहा है 9 चौका 36, एकदम कट जा रहा है। कहने का मतलब 8 का अगर पावर कट जा रहा है पूरा कितना लेंगे 4 लेंगे, प्लस कितना लेंगे 4। 7 का पावर पूरा पूरी कट जा रहा है ना, 11 चौक 44, 11 12 मतलब पूरा कट जा रहा है, तो कितना लेंगे 7 का पावर 4 लेंगे। अब ये दोनों को जोड़ लीजिए, कहने का मतलब 8 का पावर 4 कितना लिखे थे, जो भी लिखे थे 88 64 512 और 8 दूनी 16, तो कितना होगा 512 गुने 8 दूनी 16, कहने का मतलब यहाँ 6 हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28 343
और 343 था और 7 से क्या गुना 37, कहने का मतलब 1, तो इसका पावर कितना हो जाएगा 7 हो। बस यही करना है, अगर पूरा पूरी कट जाता है तो हमेशा पावर लेंगे 4, हमेशा घात लेंगे 4। ये बात आपको समझ में आ गई कि आप क्वेश्चन मिसलेनियस दे सकते हैं, बना सकते हैं, एक दो क्वेश्चंस देते हैं और देखते हैं क्या कैसे बनती है। चलिए, पूरा मिसलेनियस क्वेश्चंस है, सभी नंबर का यूनिट डिजिट निकल गया। अब आपके पास क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है। और इसे कॉपी में लिख करके जल्दी निकालिए कि क्या होगा ये संख्या का यूनिट डिजिट जो लिख दे रहे हैं। इसका यूनिट डिजिट निकालना है पहला क्वेश्चन, और इसी का यूनिट डिजिट निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो अभी क्या बताए, 9 का पावर में अगर हमें सम है, 9 के पावर में क्या है, सम है, तो क्या हो जाएगा, हद कीजिए, 9 के पावर में नोट में लिखे होंगे ना, 9 के पावर में अगर सम है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताए थे ना, 9 एकम 9 और 9 का पावर 2 मतलब 81, क्या है, सम है ना, तो 1 हो जाएगा। मेरी बात समझे, प्लस अगर 2 है और 2 का पावर कितना है, कुछ भी है, कहने का मतलब इसे क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, कितना, चलिए ठीक, 32, कितना बच रहा है, 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए, 2 का पावर 2 प्लस, अगर यहाँ 1 है तो 1 के पावर में कुछ भी हो संख्या क्या बनती है, 1। अगला 5 है, 5 के पावर में कुछ भी है संख्या क्या बनती है, 5। तो 1 का 1 प्लस 2 का पावर 4 प्लस 1 प्लस 5, तो 4, 1 और 4 5 और 6, ऐसे है, 1 और 4 5 और 1 6, 6 5 11, यूनिट डिजिट क्या बन गया, 1 बन। तो इसी तरीके का क्वेश्चंस बनती है यूनिट डिजिट में। अगर यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनी तो कमेंट में करके जरूर बतावे कि ये क्वेश्चंस नहीं बनती है। तो आज इकाई यही समाप्त करते हैं, अगले दिन नंबर सिस्टम का और रिमाइंडर थ्योरम्स और बहुत सारी टाइप है वो अगले क्लास में बताई जाएगी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बतावे, और चैनल को हमेशा सपोर्ट करे, शेयर जरूर करे और सब्सक्राइब किए हुए या बेल आइकन दबाए हुए बिना नहीं जाना। तो आज का क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बतावे। धन्यवाद।